यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बयानों का शोर तेज हो गया। यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा और सपा का करारा तंज कसा है। मौर्य ने कोरोना काल में किए जनहित के कामों का भी जिक्र किया। रिपोर्ट दिखाते हैं। कभी मायावती के साथ चलने वाले और बीएसपी के वरिष्ठ नेता रहे, मायावती सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य अब योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और उनका कहना है कि मायावती ने कांशीराम को धोखा दिया, इसलिए उनकी पार्टी अब कमजोर हो गई। मायावती जी ने बाबा साहब के साथ धोखा दिया, मनोहर कांशीराम के साथ धोखा किया, इस देश के दलितों के साथ धोखा दिया, गरीबों पिछड़ों के साथ धोखा किया, बहुजन समाज के साथ धोखा किया। उसी का दुष्परिणाम आज सुश्री मायावती जी को भोगना पड़ रहा है। पद मिलना और न मिलना यही सम्मान नहीं होता। उन्मुक्त रूप से अपने विचारों को रखना यह सबसे बड़ा सम्मान है। आज मैं उन्मुक्त रूप से अपने विचार को रखने में स्वतंत्र हूं। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि बीजेपी सरकार ने यूपी के लिए बहुत सारी जनहित की योजनाएं चलाई, जिनका फायदा जनता को मिल रहा है। अपने विकास कार्यों से, कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंच रहे हैं, गांव गली कूचे तक पहुंच रहे हैं। कहीं प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से, कहीं शौचालय निर्माण के माध्यम से, तो कहीं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा देकर के, कहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को सम्मानित करके, तो कहीं पर आजादी के इन 75 सालों के अंतराल में जहां पर अभी तक अंधेरा था, उन बस्तियों में निःशुल्क बिजली का कनेक्शन सुविधा देकर के, कहीं उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत हम तमाम माताओं और बहनों के घरों में गैस चूल्हा और सिलेंडर देकर के, और साथ ही साथ इसी तरीके से अन्य बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोरोना काल में सरकार की तरफ से गरीब परिवारों और मजदूरों के लिए किए गए कार्यों का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि जितना काम मजदूर वर्ग के लिए यूपी में योगी सरकार ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया। श्रमिकों को बेहतर एजुकेशन देने के लिए पहली बार हमारी सरकार ने हर मंडल पर एक आवासीय विद्यालय की स्थापना करने का भी निर्णय लिया, जो निर्माणाधीन है, जिसका नाम होगा अटल आवासीय विद्यालय। एक विद्यालय में 1000 बच्चे पढ़ेंगे। 18 मंडल पर 18 विद्यालय स्थापित हो रहे हैं, यानी 18,000 बच्चे एक साथ श्रमिकों के बच्चों का दाखिला होगा। उनको निःशुल्क पढ़ाई लिखाई, निःशुल्क किताबों की व्यवस्था, निःशुल्क ड्रेस, निःशुल्क हॉस्टल, निःशुल्क भोजन, चाय पानी नाश्ता, यानी निःशुल्क उसी कैंपस में खेल कूद की सुविधा, सभी सुविधाएं निःशुल्क दी जाएंगी। जिस तरीके से नवोदय विद्यालय में बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देकर के उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। हमारी सरकार बनने के पहले, यानी पिछले 9 सालों में 2009 में निर्माण मजदूरों के लिए बोर्ड बनाया गया था, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, और 2009 से लेकर 2017 तक, यानी पूर्ववर्ती सरकार तक कुल श्रमिकों का पंजीयन 36 लाख था। 9 साल में 36 लाख, और 4 साल में हमने इस श्रमिकों के पंजीयन की संख्या को 1 करोड़ 1 लाख के पार कर दिया है। खैर, चुनाव नजदीक है और बीजेपी का दावा है कि दोबारा यूपी में सरकार बनेगी। अब देखना होगा कि सरकार की जो तारीफ और जिन कार्यों का जिक्र स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, क्या उससे जनता इत्तेफाक रखती है, और इसका फैसला जनता चुनाव में करती है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।